आइए फोन और कीजिए मुझे कॉल और बनवाइए हलवे और पंजीरियाँ। क्या ख्याल है व्यूवर्स, आज कुछ मीठा हो जाए। जी, आज की मेरी स्वीट डिश, आज का जो मीठा है मेरे घर पे बना, मेरे उन व्यूवर्स के नाम, मेरे उन सब्सक्राइबर्स के नाम जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे चैनल के 100 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने सब्सक्राइबर्स की, जिन्होंने मेरे चैनल को शेयर किया, जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया, जिन्होंने मेरी वीडियोस को लाइक किया और उसको शेयर किया। तो आज का जो मीठा है, जो आज की स्वीट डिश है, मेरे उन सब्सक्राइबर्स के नाम है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो बनिए रहिए मेरे साथ, बताते हैं कि आज क्या बना है और कैसे बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं फौजिया बाबर। अब मैं अपने फ़ज़ैब कुकिंग एंड गार्डनिंग चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। व्यूवर्स, चीनी और देसी घी और चने की दाल से कुछ अंदाज़ा आपको हो गया होगा कि आज कुछ मीठा बनने जा रहा है। जी बिल्कुल, आपका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है। हम आज चने की दाल का हलवा बनाएंगे। पहले आपको चने की दाल की पंजीरी बनाना सिखाई थी, तो आज जो है वो आज हम आपको चने की दाल का हलवा बनाना सिखाएंगे। ये बिल्कुल सूजी के हलवे की तरह बनेगा, नरम सा। तो ये मैंने क्या किया था, एक रात पहले मैंने आधा किलो चने की दाल ली और उसको तकरीबन 400 ग्राम दूध में भिगो दिया। तो ये देखें, दूध को इसने सोख लिया है चने की दाल ने, और ये थोड़ा सा दूध इसमें अभी भी है बकाया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको आपको मुख्तलिफ स्टेप्स में बताऊंगी। इसका क्या करना है, इसको हमने इसी दूध में बॉईल कर लेना है। अच्छा, अगर आपको दूध कम लगता है तो फिर आप दूध इसमें और ऐड कर लेंगी। वैसे ये इसी दूध में बॉईल हो जाएगी क्योंकि बिल्कुल नरम हुई है। जब हम इसको बॉईल करेंगे तो इसको प्रॉपर हमने नरम वाला बॉईल नहीं करना, इसका मतलब इतना बॉईल करना है कि इसका एक दाना रह जाए। ठीक है, तो चलें इसको शुरू कर। अच्छा जी, पैन में मैंने चने की दाल को दूध में डाल दिया। दूध मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं इसमें 1 कप और दूध ऐड कर दूंगी और इसको 7 से 8 मिनट, ज़्यादा 10 मिनट आपने इसको पकाना है। इसको ज़्यादा नहीं पकाना, इसका दाना सा रहना चाहिए दाल का, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो इसको जब ये इस फॉर्म में आ जाए तो आपने इसको अलहदा कर लेना है और ठंडा करके इसको बारीक पीस लेना है। अच्छा, जब तक चने की दाल बॉईल हो रही है मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता दूंगी। ये देसी घी है, घर का देसी घी बना हुआ है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी। मैंने ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, मेरी ये इस पर वीडियो बनी हुई है कि घर में आप देसी घी कैसे बना सकते हैं। और ये चीनी है मेरे पास पड़ी हुई। चीनी आप अपनी मर्ज़ी की, अपने जायके के हिसाब से जितनी आप पसंद करते हैं उतनी डाल सकते हैं। मेरे घर में चीनी ज़रा कम खाई जाती है, ज़्यादा नहीं खाई जाती, तो मैं इसमें तकरीबन 125 ग्राम चीनी डालूंगी। थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ते जो मैं इनको थोड़ा मोटा मोटा क्रश कर लूँगी और कुछ मैं हलवे में डाल दूँगी, कुछ गार्निश के लिए रख लूँगी। इसके अलावा ये सब्ज़ी इलायची है, 5 से 6 दाने ये हैं, इसके मैं बीज निकाल लूँगी। और ये किशमिश है और बकाया जितने भी नट्स हैं, अगर आप डालना चाहिए, अखरोट है, काजू है, पीनट है, जो भी आप डालना चाहिए अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, लेकिन मैं बहरहाल हलवे में यही चीज़ें डालूंगी। अच्छा, एक और ये चीज़ है, ये है कोकोनट पाउडर। कोकोनट जो क्रश किया हुआ होता है, ये वो है। आप बेशक कद्दूकश कर लें, आप जैसे भी, अगर आपको इजीली ये इस फॉर्म में मिल जाता है बाज़ार से तो ये ले आएँ। तो मैं यही यूज़ करती हूँ क्योंकि अगर मैं काट के कोकोनट डालती हूँ, नारियल को काट के डालती हूँ, तो बच्चे नहीं खाते। तो ये जो चीज़ है, ये पिसी हुई है, ये बिल्कुल हलवे में अच्छे से मिक्स हो जाएगी और वो सब ही खा लेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई निकाल के फेंकेगा नहीं। तो ये देखें, दाल जो है ये उबलने लग गई है। तो जब तक ये उबलती है हम ये अपनी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। अच्छा जी, ये देखें, बादाम और पिस्ता जो है मैंने क्रश कर लिया है। अब मैं ये सारी चीज़ें एक जगह पे ऐड कर दूँगी। जैसे ये नारियल का जो बुरादा है, पाउडर है, वो चला जाएगा और इसी में किशमिश चली जाएगी, इसी में ये पिस्ता ऐड कर दूँगी और इसी के अंदर ये बादाम ऐड कर दूँगी। अच्छा, थोड़ा सा पिस्ता और बादाम मैंने गार्निश के लिए बचा के रखा है, ये हम साइड पे कर देते हैं। और ये जो है, ये आपने इसको
इसको अच्छे से मिक्स कर। चलें जी, ये रेडी हो गया है। ये इसको साइड पे कर देंगे। चीनी यहाँ पे पड़ी है। इसका जब तक ये दाल उबल रही है हम इसका शीरा तैयार कर लेते हैं। तो थोड़ा सा दूध इसमें रह गया है, चम्मच आपने बराबर चलाते रहना ताकि ये नीचे ना लग जाए। तो ये तकरीबन रेडी है। थोड़ा सा और मैं इसको आग पे ही दूध जो थोड़ा सा रह गया उसको खुश कर लूँगी और फिर इसको किसी खुले बर्तन में डाल के दाल को ठंडा कर लूँगी। दाल जो है वो ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसको ग्राइंडर में पीस लूँगी। ये देखें, दाल जो है वो अच्छे से मैंने पीस ली है। पैन गरम हो चुका, अब इसमें हम घी डाल देंगे। अभी घी गरम हो चुका है। ये इलायची दाने जो मैंने निकाले थे वो इसमें डाल दूँगी। और जैसे ये इलायची दाने कड़कड़ाते हैं तो हम इसमें जो ये दाल मैंने पीस के रखी है ये डाल देंगे। चलिए जी, इलायची दाने जो हैं वो कड़कड़ा रहे हैं तो बड़ी धीमी सी खुशबू आने लगी है। तो अब इसमें ये दाल ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, जब घी में हम दाल डालते हैं तो वो एकदम से सारा जो घी है दाल सोख कर लेती है। तो वो आप घबराइएगा नहीं, थोड़ी सी मुश्किल होगी चमचा चलाने में, लेकिन आपने मुतवातर जो चम्मच है चलाते रहना है। ये थोड़ी देर बाद जैसे ही दाल भुनना शुरू हो जाएगी तो नरम होना शुरू हो जाएगी और साथ ही घी छोड़ देगी। और जब ये घी छोड़ दे तो समझ लीजिए कि दाल जो है वो भुन चुकी है। अच्छा, जब तक दाल भुन रही है ये मैंने 2 गिलास पानी में ये चीनी ऐड कर दी है। तो इसको हम डिज़ोल्व होने तक पकाएंगे। चूल्हा चला दिया मैंने। ये देखें व्यूअर्स, ये नरम होना शुरू हो गया है। पहले आपके सामने था कि कैसा ये हार्ड था। जैसे मैंने घी में दाल को डाला तो अब ये भुनने लग गई है दाल और ये नरम हो रहा है। और जैसे ये घी छोड़ेगा, ये दाल घी छोड़ देगी तो आप समझ लीजिएगा कि ये अगले स्टेप के लिए तैयार है। तो फ़िलहाल हम अभी इसको भूनेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, दाल में घी छोड़ दिया है, बिल्कुल ये नरम हो चुकी है और इसका जो कलर है वो भी अब चेंज हो चुका है और बहुत ही मज़े की स्मेल आ रही है, जैसे कि बेसन को भूना जा रहा हो। इसकी स्मेल बिल्कुल ऐसे आती है जैसे बेसन भून रहा हो। है थोड़ा मेहनत तलब काम, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है और आप इसको महीना 1.5 महीना अपनी फ्रिज में भी इसको सेव कर सकते हैं। तो अब ये दाल तकरीबन भून चुकी है। अब इसमें टाइम है इसका जो हमने ये शीरा बनाया था वो ऐड करने का। तो अभी मैं वो डालूंगी, आप थोड़ा थोड़ा करके डालते रहें और इसको हिलाते रहें। स्टार्ट करो। ये हम इसमें पानी थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। आँच आपने थोड़ी धीमी रखनी है। ये थोड़ा सा एकदम से पतला होगा। बराबर आपने चम्मच इसमें चलाते रहना है। धीमी आंच रखनी है, बहुत तेज़ नहीं करनी। गाया का पानी भी इसमें ऐड कर दूंगी और इसको मुतवातर चलाते रहना है। जैसे सूजी के हलवे में हम पानी डालते हैं, शीरा ऐड करते हैं, तो एकदम से सूजी जो है वो सक करना शुरू कर देती है। इसी तरह से इसका है। तो ये मैं इसमें मुतवातर जो है चम्मच चलाती रहूँगी ताकि टुकड़ियाँ ना बच जाएँ। ये बिल्कुल आपके सामने सारा कुछ हो रहा है और आँच अब मैंने तेज़ कर दी है ताकि इसका जो पानी है वो सूख जाए। अब इसी स्टेज पे ये पतली हो गई है दाल, ये हलवा पतला हो गया। तो इसी स्टेज पे मैं ये इसमें जो नट्स थे और जो नारियल था पिसा हुआ वो मैंने डाल दिया है। अब इसमें मुसलसल आपने चमचा चलाते रहना है और ये अपनी गाढ़ी फॉर्म में आता जाएगा, पानी इसका सूखता जाएगा और जिस फॉर्म में ये हमें हलवा चाहिए ये उस फॉर्म में आ जाएगा। तो आपने जैसे सूजी के हलवे में करना है। सूजी के हलवे में मैं ज़रूर इस पे इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूंगी, तो सूजी का हलवा भी आप चेक कीजिएगा कि वो कैसे बनता है। तो देखिए पानी इसका सूखता जा रहा है और ये थिक फॉर्म में आता जा रहा है। चम्मच जो है आपने मतवातर चलाते रहना है। बहुत यमी, बहुत मज़े का बना है। मैंने अभी टेस्ट किया है, इसकी चीनी चेक की है, चीनी प्रॉपर इसमें गई है
ना ज़्यादा है ना कम है, नॉर्मल जो मीठा होता है ये वो है। अच्छा, जैसे ये थिक फॉर्म में आएगा तब आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको डिश आउट कर लेना। तो अभी थोड़ी देर में हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अच्छा, ये इस पे बबल से बनने लग जाते हैं जैसे ही पानी इसका खुश्क होता है। सेम इसी तरह से सूजी के हलवे में भी होता है। तो आपने खुद को बचाना है, थोड़ा दूर रह के आपने चम्मच चलाना है, क्योंकि इसके बबल जब बनते हैं तो ये दाल उड़ के बाहर निकलती है, तो ये आपके हाथ को जला सकती है। तो आपने इसको इसी तरह से चम्मच चलाते रहना है ताकि ये और अच्छे से पानी जो है इसका खुश्क हो जाए। ये देखिए। अच्छा जी, ये देखें हलवा जो है तकरीबन रेडी हो चुका है। अब इसको डिश आउट करने से पहले ये 2 चम्मच मैंने घी इसमें और डाला है, सिर्फ इसलिए। वैसे तो इसमें घी प्रॉपर है, मैं वैसे भी थोड़ा कम ही घी यूज़ करती हूँ। तो अभी जो दो चम्मच घी इसमें मैंने डाला है वो सिर्फ इसको इसकी शाइन के लिए, ताकि हलवे पे अच्छी सी शाइन आ जाए। तो अभी ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। ये देखें, हलवे को हम डिश आउट कर चुके हैं। थोड़ी सी घी का 1 चम्मच मैंने थोड़ा गर्म करके इसके ऊपर डाल दिया है, थोड़ी इसकी शाइन के लिए। अब टाइम है इस पे गार्निश करने का। तो ये जो मैंने थोड़े से बादाम और पिस्ता बचा के रखे थे वो इस पे मैं स्प्रिंकल कर दूंगी। चलिए जी, बहुत यम्मी सा, बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा प्रॉपर मीठे के साथ ये आज का मीठा तैयार हो चुका है। ये दाल का हलवा ट्राई कीजिए, देखिए और फिर बताइए कि आपका हलवा कैसा बना। बहुत मज़ेदार है, बहुत यम्मी है, घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों की सौगात है। मैं आजकल ज़रा सर्दियों की जो सौगातें हैं, जैसे सूप है या मीठे में हलवे हैं या पंजीरी है, वो लेके आ रही हूँ आपके लिए। तो ज़रूर 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 घर पे ट्राई कीजिएगा। यकीन जानिए कि ये बहुत मज़े का बना है और बहुत यम्मी बना है, बहुत मज़े का है। अब मैं अपने मुंह से क्या तारीफ़ करूं। आप इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और बनाइएगा घर में और देखिएगा कि मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही थी। तो मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे ही शहर के हैं और वो बिज़ी रहते हैं, अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, वो ऐसी चीज़ें बना नहीं सकते, उनके पास टाइम नहीं है। क्योंकि मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं, मेरी बहुत सी ऐसी फ्रेंड्स हैं, बहुत से ऐसे जानने वाले हैं जो अपनी दूसरे कामों में बिज़ी हैं, अपनी जॉब में बिज़ी हैं, तो वो नहीं बना सकते, वो इतना टाइम नहीं दे सकते किचन में। तो मेरी उनके लिए ऑफ़र है कि वो मुझसे ऑर्डर पे बनवा सकते हैं। जी हाँ व्यूवर्स, आज मैं आपको ये ऑफ़र दे रही हूँ कि आप मुझसे ये जो इस किस्म के मीठे हैं, पंजीरी है या हलवे हैं, ये मुझसे आप ऑर्डर पे बनवा सकते हैं। तो चलिए, उठाइए फ़ोन और कीजिए मुझे कॉल और बनवाइए हलवे और पंजीरियाँ। तो व्यूवर्स, जो मेरे नए देखने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ब्लू आइकन जो बेल है उसको हिट ज़रूर कर लें ताकि उन्हें सबसे पहले अपडेट्स मिल सकें। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स जो देख रहे हैं वीडियोस को मुसलसल, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो वीडियोस को लाइक करना मत भूला करें, मेरे चैनल को शेयर किया कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में हैं, मैसेंजर पे हैं और जो व्हाट्सएप ग्रुप में हैं आपके फ्रेंड्स, उनके साथ ज़रूर मेरे चैनल को शेयर कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। ये एक रिक्वेस्ट ही है। और व्यूवर्स, आज का जो मीठा है वो बना भी कुछ इस वजह से है कि आज मेरे चैनल के 100 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। थैंक यू व्यूवर्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे देखने वालों का, जो सब देख रहे हैं और जो सब्सक्राइब जिन्होंने किया है उनके लिए आज का जो मीठा है वो थैंक्स के साथ है कि मेरे जो चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं वो 100 हो गए हैं, 100 हो गए हैं, इंशाल्लाह 1000 भी होंगे। आप लोगों का साथ रहा तो इंशाल्लाह 1000 भी होंगे। तो चलिए व्यूवर्स, फिर किसी दिन किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नए मीठे के साथ या किसी नई वीडियो के साथ
आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपनी होस्ट फौजिया बाबर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।